नमस्कार। आप सभी को श्रेष्ठ कला संगम के जो व्याख्यान माला शुरू हुई है उसके दूसरी कड़ी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रोफेसर के.जी. सुरेश। मैं पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान और यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया का डीन के नाते इस वक्त कार्यरत हूं। लगभग 3 दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और क्रॉस मीडिया अनुभव रहा है। प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में, वेब में, एजेंसी में, मीडिया प्रशिक्षण में, जनसंपर्क में, सब में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो जब हेमंत जोशी ने कहा कि कुछ अपना अनुभव साझा करूं तो एक विषय ध्यान में आया, मीडिया और संस्कृति, मीडिया एंड कल्चर। क्योंकि इस वक्त तो कम से कम पिछले कई दिनों से मीडिया में कोरोना के सिवाय कोई और चर्चा नहीं दिखाई देती है। अच्छी बात है। जनता तक जो अपने कमरों में बंद है, अपने घरों में बंद है, उन तक सूचना पहुंचाने का एक ही जरिया है और वो है मीडिया। इसके बहुत सकारात्मक पहलू भी हैं। मीडिया आज कई जो कमियां हैं, जो सरकारी तंत्र द्वारा गलतियां हो रही है, कई जगह लोगों तो आवश्यक वस्तु नहीं पहुंच रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। कई लोग समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको उजागर कर रहे हैं। तो उन सब की तरफ ध्यान आकर्षित करता है जनता का और बाकी डॉक्टरों के साथ सलाह और बाकी चीजें फंड इकट्ठा कर रही है। मीडिया अपना कार्य मैं समझता हूं कि बढ़ चढ़ के आगे बढ़कर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि सोशल मीडिया जो दूसरा पहलू है उसमें भी कई सकारात्मक चीजें हैं। आपका मनोरंजन खूब हो रहा है। आजकल ज्यादातर समय तो मोबाइल फोन पे ही लोगों का बीतता है। तो व्हाट्सएप के वीडियो के जरिए, टिकटॉक के जरिए और चीज़ों के जरिए लोग उसको जो है अपने आप को मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन नकारात्मक पहलू है कि बहुत सारे अफवाह, बहुत सारे गलतफहमियां, अंधविश्वास, इसको भी बढ़ावा मिल रहा है। मीडिया भी 24 घंटे जिस तरीके से सिर्फ कोरोना के बारे में बात कर रही है, उससे कहीं ना कहीं समाज में एक तनाव भी है, जिसको हम अक्सर कह रहे हैं कि समाज में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक संदेश में कहा कि विश्व भर में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा की तादाद बहुत बढ़ गई है। अक्सर मजाक तो काफ़ी व्हाट्सएप में चलता है कि अब हम पत्नी के साथ, पति के साथ कैसे रहेंगे 21 दिन, वो सब तो मजाक तो चलता है। लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा का जो रूप धारण कर रहा है पूरे विश्व भर में, यह बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक पहलू पर भी, सांस्कृतिक पहलू पर भी मीडिया को चर्चा करना चाहिए। मात्र उसका मेडिकल पहलू, मात्र जो है हम कोरोना से जुड़े हुए खबरों के साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। लेकिन मीडिया मतलब हम सिर्फ न्यूज़ मीडिया को ना देखें। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, जिसमें आपका एंटरटेनमेंट चैनल्स भी आते हैं। और मुझे खुशी है कि जो हमारे पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, दूरदर्शन ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया कि रामायण, महाभारत, चाणक्य, इस तरह बहुत सारे पुराने ज़माने के जो सीरियल्स है, जिसने लोगों को बहुत प्रेरणा दी है, लोगों के अंदर एक समाज के प्रति एक आध्यात्मिक भाव जगाया है, समाज के प्रति अपने जिम्मेदारियों का एहसास कराया है, मूल्यों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। इनको ये जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ये दिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिसकी सराहना जितनी की जाए वो कम है। क्योंकि इस वक्त बहुत एक चिंता के दौर से दुनिया गुजर रही है। बहुत सारे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनसर्टेनिटीज, कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। हम में से कुछ लोग हैं जिनका इस वक्त तो कम से कम, भले हम भी निजी क्षेत्र में काम करते हैं, कि
पता नहीं शायद नौकरियों में कटौती होगी, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े तादाद में लोग हैं जो इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। उनको चिंता है कि अगले वक्त का जो है खाना कहाँ से आएगा। इस तरह की चिंता है। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं, केंद्र राज्य सरकार सब अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितना भी प्रयास करे वो कम ही लगता है। तनाव क्योंकि समाज में बहुत है। कल मैं देख रहा था चैनलों में कि एक जमुना पार में एक जो रैन बसेरा है उसमें गुस्साए भीड़ ने जो है आग लगा दी, क्योंकि कुछ सिविल डिफेंस के कुछ कर्मियों ने बदतमीजी से पेश आए। तनाव का समय है, बहुत ज़्यादा लोग जो है सुरक्षाकर्मी भी अपने भी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उनको बाकी लोगों को भी संभालना है, डॉक्टरों पर हमले हो रहे हैं, ये सब चिंता का विषय है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम संस्कृति के बारे में, हमारे मूल्यों के बारे में भी हम बात करें, उस पहलू का महत्व को भी समझें। आज पूरे विश्व में समझा जा रहा है, विशेषकर भारतीय संस्कृति को लेकर। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि प्रिंस चार्ल्स, वो खुद अभी कोरोना के शिकार हुए हैं, या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो नमस्ते कर रहे हैं। आज मैंने कई यूट्यूब में, आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो, व्हाट्सएप वीडियोस, जिसमें यह दिखाया गया है कि कई पादरी, ईसाई पादरी आज विश्व भर में अपने प्रवचनों में बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है नमस्ते। वो नमस्ते में एक तो वो दूरी रखने का, दूसरा उसके अंदर जो खूबसूरत संदेश है कि मेरे अंदर की जो डिविनिटी है वो आपके अंदर की डिविनिटी को प्रणाम करता है। ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, मैं समझता हूं कि इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जब मैं मीडिया की बात करता हूं, मैं समझता हूं कि डिजिटल मीडिया का भी या सोशल मीडिया का भी बहुत अहम भूमिका है। और आज डिजिटल या ऑनलाइन मीडिया या सोशल मीडिया के चलते आज मीडिया का लोकतांत्रिकरण हुआ है। वो पहलू जिस पर शायद किसी भी कारणवश आज तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया नहीं फोकस कर रही है, उस पर हम आप बात कर सकते हैं। कभी हम क्या सोच सकते थे कि हम जो है अपने घरों में बैठ के हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं, फेसबुक लाइव के माध्यम से या जूम के माध्यम से 100 लोग हुए, मैसेजेस हम दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पहलू पर हम आप जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, इसमें कोरोना के नकारात्मकता को फैलाने से बेहतर है कि हम इन विषयों पर चर्चा करें। और मुझे खुशी है कि श्रेष्ठ कला संगम ने इस विषय पर एक चर्चा आयोजित करने का निश्चय किया। एक तो नमस्ते से लेकर हमने शुरू किया। मैं समझता हूं कि आज विश्व भर में अगर एक भारतीय संस्कृति से, भारतीय इतिहास से, हमारे परंपराओं से निकली हुई एक संदेश जो आज पूरे विश्व भर में स्वीकार्यता पा रही है, तो वो है वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि इंटरनेट के आने के बाद पश्चिम में एक शब्द का प्रयोग होने लगा, ग्लोबल विलेज। विश्व एक ग्राम है, लेकिन वो ग्राम तक ही सीमित था। ग्राम में कोई दो राय नहीं कि बहुत भाईचारा है, सौहार्द है, लेकिन ग्राम ग्राम है, अलग अलग परिवार है। लेकिन पूरा वसुधा एक कुटुंब है, और इसमें न सिर्फ हम मनुष्य मात्र की बात कर रहे हैं, हम उसमें सभी जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, इन सबको उस वसुधा में गिनते हैं। ये जो एक समावेशी सोच है, ये भारत को दूसरे मुल्कों से बिल्कुल अलग करता है। बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म की बात यूरोप में कही गई, लेकिन बहुसंस्कृतिवाद जो है उनके लिए एक नयापन। पश्चिम में वास्को दा गामा जब, तब शायद उनको दुनिया में ऐसे मुल्क हैं और संस्कार है, संस्कृतियां हैं जो उनसे भी श्रेष्ठ है, उनको इस बात का जो है एहसास हुआ। लेकिन हमारे यहां यह परंपरा चलती आ रही है। हमारे यहां यहूदियों से लेकर
पहले ईसाई जो पारसी हैं उनसे लेकर आज के जो बहाई हैं उन तक जो भी आया है उसको स्वागत किया है। हमने कहा है कि जिस तरीके से गुजरात में जब पारसी पहली बार पहुंचे तो तब वहां के राजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि जैसे दूध में शक्कर मिले वैसे आप जो है में घुल जाए, और यही पारसी समाज ने किया है। जमशेदजी टाटा से लेकर आप जितना नाम गिनवाइए वो सब भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और एक छोटा सा समाज है बहाई, दिल्ली का सबसे खूबसूरत एक जो इमारत है वो है लोटस टेम्पल, जिसको पूरी दुनिया देखने आती है, उनका बड़ा योगदान है। तो ये मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज विश्व जो अपने आप को आत्मनिर्भर हर पूरे दुनिया में सबसे ताकतवर जो है अमेरिका है, तो चीन है। लेकिन हमने देखा इस कोरोना के बाद, इस कोरोना के दौरान, कि ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो निर्भरता है, अमेरिका की राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हमें बहुत जरूरी है कि जो मलेरिया की दवा है पूरे विश्व को आप दीजिए। उन्होंने तारीफ की जब वो पूरे विश्व की सप्लाई जो है आज भारत से हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में उस दवाई का, हाइड्रोक्लोरोक्विन का, एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो विश्व की जो निर्भरता है, कहां बहुत बड़े बड़े चीन जिसको सबसे सक्षम माना जाता था वो कितना कमजोर पड़ गया। अमेरिका में 10,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई, बिल्कुल हताश निराश स्थिति में है। यूरोप तो जैसे मानो खत्म ही हो गया। ऐसे में पूरे विश्व को अगर एक रोशनी आज कोई दिखा रहा है तो वो हिंदुस्तान है। भारतवर्ष की तरफ लोग उम्मीदों से देख रहे हैं। आलोचना करने वाले तो बहुत आलोचना कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हुई है और ये, लेकिन हकीकत ये है कि इतने सारे सामाजिक जो हमारे कमियां हैं, डिस्पैरिटीज हैं, इन सब के बावजूद गरीबी है, कई जगह गंदगी है, कई झोपड़पट्टियां हैं जहां लोग इकट्ठे रहते हैं। इन सब के बावजूद अगर आप संख्या के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम भारत ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, उम्दा परफॉर्मेंस किया है कोरोना के खिलाफ जंग में। हम लोग, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम जीत गए हैं, अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन कुछ अपवाद को छोड़कर मीडिया में अफसोस की बात यह है कि अपवादों को थोड़ा ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। आज भी जब उनको एक आह्वान पूरे भारतवर्ष को दिया जाता है, और यह हम आज से नहीं देख रहे हैं। मुझे आज भी याद है 1971 की जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त फौजियों की गाड़ी जाती थी सड़कों से, आर्मी के ट्रक, और महिलाएं बाहर आकर अपने गहने, सोने के गहने, वो अपने ट्रकों में जो है वो फेंकते थे कि लीजिए आप जंग लड़िए, हम आपके साथ हैं। ये इस भारत का एक परंपरा रही है। कभी भी जब एक विदेशी, हमारे आपस में मतभेद हो सकते हैं, हम आपस में कई विषयों को लेकर लड़ सकते हैं, लेकिन भारत की खूबसूरती यह है कि वो एक आक्रांता जब आता है, चाहे वो एक विदेशी सेना हो या वो एक विदेशी वायरस हो, हम एकजुट हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि 130 करोड़ के मुल्क में शायद कुछ दूसरा नंबर आपने वो नहीं किया, तो ये कुछ लोगों में ये है फितरत, मैं क्षमा चाहता। तो मैं जैसे कह रहा था कि ये जब विदेशी आक्रांता आते हैं तो हम जो है एकजुट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया, पहले थाली बजाने का, ताली बजाने का, हमारी तरफ से कृतज्ञता, उसको आभार को व्यक्त करने का उन सब केयर गिवर्स के लिए जो आज सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें घर में सुरक्षित रखे हुए हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिक हो,
किराने का दुकानदार क्यों ना हो, तो हम सब पूरे भारत ने एक साथ उनका साथ दिया। ये नहीं कि सारे जो समर्थन करने वाले थे, मैंने ऐसे कई चेहरे देखे जो सरकार के बहुत बड़ी आलोचक में गिने जाते हैं, तो ये नहीं कि वो सब भारतीय जनता पार्टी के या उस विचार परिवार से जुड़े हुए हैं, पूरा राष्ट्र, क्योंकि वो किसी एक पार्टी विशेष के या विचार विशेष के नेता की तरफ से आह्वान नहीं था, वो पूरे देश की तरफ चुने हुए प्रधानमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री का आह्वान था। पूरा देश सामने आया। ऐसे प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी का जो है बहुत ज्यादा बहुमत नहीं है, ऐसे प्रदेशों में बहुत बड़े संख्या में वो सामने आए। और इसी तरीके से जब उन्होंने दीप प्रज्वलित करके अपना संकल्प को सुदृढ़ करने का आह्वान दिया, तब भी हम आए। तो ये सब प्रतीकात्मक है, क्योंकि हम लोग कहते रहे हैं कि शांति मंत्र का हम लोग जो है ये में इन सब विषयों को लेकर जो है चर्चा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वो पहलू हैं जिन पर जोर देने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं पूरी तरह आलोचनात्मक कभी नहीं रहा हूं। मैं ये नहीं मानता रहा हूं कि हर चीज में सकारात्मक पहलू होती है। आज आप अंग्रेजी से लेकर हिंदी किसी भी चैनल को आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि हमारे कई जो आध्यात्मिक गुरु हैं, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो या सदगुरु जग्गी वासुदेव हो, आप देखेंगे कि उन सब को आज बहुत बड़े पैमाने पर आज कई चैनल दिखा रहे हैं, उनके साथ जो है वार्तालाप कर रहे हैं और उससे एक संदेश देने का प्रयास दे रहे हैं। आध्यात्मिकता की इस समय में अपने आप को संयम बरतने की, अपने आप को अनुशासित करने का, इस तरह के संदेश दे रहे हैं। और वही भारतीय संस्कृति के जो पहलू हैं उस पर हमें जोर देने की जरूरत है। जैसे अपने इंद्रियों को संयम, यही तो है। बाहर जाने से इस वक्त अपने कमाई करना है, वो जो लालच है, लोभ है, कहां खरीदारी हो रही है, मॉल बंद है। अब हम लोगों ने कुछ चीजें सीख ली इस कोरोना के अनुभव से। हम ये समझ गए कि आज जो है, इनफैक्ट मुझे याद आया कल शाम को एक सिनेमा जगत के आयुष्मान खुराना, उनका एक मैसेज आया और बड़ा मुझे सार्थक लगा। उन्होंने कहा कि अब तो कम से कम हम लोग आप लोगों को समझना चाहिए कि हम जो फिल्मी जगत से जुड़े हुए सेलिब्रिटी है, ये सब कोई महत्व नहीं रखते हैं। महत्व अगर रखता है तो वो डॉक्टर रखता है, जो 24 घंटे जो है डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ वो रखते हैं। वो चौकीदार जो आपके कॉलोनी के सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ है, आपका सुरक्षा कर रहा है और आपके लिए सामान मुहैया करा रहा है। वो जो सफाई कर्मचारी है जो अभी भी आकर आपके मोहल्ले को साफ कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है, बाकी और कोई नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में सदैव इस बात को जो है, इस पर जोर दिया गया है कि इसलिए हमारे यहाँ हम बहुत कम राजाओं को याद रखते हैं, हम सब ऋषि और संतों को जो है याद रखते हैं। हम सब, अगर हमसे गोत्र पूछा जाए, किसी राजा से हम लोग अपना गोत्र की बात नहीं करते हैं। इवन जो क्षत्रिय हैं वो भी किसी से ऋषि से, अपना ऋषि परंपरा, उनसे अपने जो है अपने आप को जोड़ते हैं। तो ये जो एक परंपरा चलती रही है, यानी कि ऋषि कौन? ऋषि वो जिसने सब कुछ त्याग दिया है। ऋषि मुनि जिन्होंने ज्ञान के उस परंपरा को बढ़ाते हुए सभी जो जिसे भौतिक चीजों को उसे त्याग कर जो है वो अध्यात्म की तरफ गए। और इसलिए आज भी उस चीज को महत्व दिया जाता है। और मुझे खुशी है जब मैं देखता हूं कि जब हाल ही में टाटा ने टाटा ग्रुप्स, टाटा सन्स की तरफ से बहुत बड़े एक रकम की घोषणा की, तो उसका जो है पूरे देश में उसका स्वागत हुआ। वो इसलिए कि यहां देने की एक परंपरा है। मुझे खुशी होगी अगर मीडिया में इन सब बातों पर और जोर दिया जाए। टाटा का देने का तो चर्चा में आ गई है,
अक्षय कुमार ने जो योगदान दिया वाकई काबिले तारीफ है, उसका भी जो है तारीफ हुआ कि उन्होंने 25 करोड़ रुपए दिए। लेकिन आप जब देश में जो मंदिर, आश्रम, मठ, गुरुद्वारे, इनकी तरफ से जो काम हो रहा है और स्वयंसेवी संगठन, उसकी तो शायद कहीं चर्चा हो नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने नेकी कर दरिया में फेंक, उनका कहीं यह लक्ष्य नहीं था कि हम फोटो के लिए, हम जो है एक सेल्फी के लिए हम लोग कुछ फल या कुछ खाने की चीजें देकर उसका फोटो खिंचवाए और उसको जो है हम लोग, ये हमारी परंपरा में कभी नहीं रहा है। हम लोग अक्सर कहते रहे हैं कि गुप्त दान की बात करते रहे हैं। हम लोगों ने जो है कभी जो दान दिया है, मुझे बड़ा अटपटा लगता है जब मैं देखता हूं, लेकिन मैंने कहा कि मैं दोनों पहलू देखता हूं। कि लोग कुछ पैसे दे देते हैं चेक के माध्यम से या पीएम केयर्स में, तो तुरंत उसको जिक्र करते हैं। हम सभी ने अपना योगदान किया है, हम सब ने अपने अपने एक एक दिन की तनख्वाहें दी है और हमसे जितना हो सके हम सब कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेरणा देने के एक के उद्देश्य से तो किया जा सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ दिया है, ये जो सोच है मैं समझता हूं ये गलत है। सोच ये होना चाहिए कि मैं जितना यथाशक्ति दे सकूं, ये इस देश का परंपरा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीडिया को इस विषय पर जोर देने की जरूरत है। क्या हुआ है कि मीडिया, जब से जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत में मीडिया की शुरुआत की, प्रिंट मीडिया की, तब से एक पाश्चात्य मॉडल का हम लोग जो है अनुकरण करते रहे हैं, पाश्चात्य सोच से। इसलिए जो भाषाई पत्रकारिता भी कर रहे हैं वो अंग्रेजी मीडिया का अनुकरण कर रहे हैं। अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, जब से भाषाई पत्रकारिता जोर पकड़ रही है, लोग ज्यादा भाषाओं में अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं, डिजिटल मीडिया में जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी में सोचना और हिंदी में या तमिल में, मलयालम में लिखना, इससे आप जमीन से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि आपका जो है पाश्चात्य मॉडल रहे हैं कि मुझे जो है सोचना अंग्रेजी में है, लिखना अपनी भाषा में है। जब तक अपनी भाषा में हम नहीं सोचेंगे तब तक उस लेखनी में भारत की मिट्टी की खुशबू नहीं आएगी, आपको उस चीज का एहसास नहीं होगा। इसलिए मैं जब कई किताबें पढ़ता हूं तो अक्सर मुझे याद आती है एवरीवन लव्स ए गुड ड्रॉट, पी साईनाथ ने लिखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जो सूखा पीड़ित विदर्भ के क्षेत्र में मुट्ठी भर एक्रेडिट वो गए थे, जबकि अगर आप देखेंगे लैक्मे इंडिया फैशन वीक जब हुआ था तो उसमें 1,500 से ज्यादा जो है मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने पंजीकरण अपना किया था। तो हमारी प्राथमिकताएं क्या है? हमारे आज भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, क्योंकि ये उस विषय नहीं है, लेकिन आज कृषि क्षेत्र को लेकर, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर अगर हम अपने अखबारों में जो कवरेज मिलता है उसके आंकड़े देखेंगे तो वो सिंगल डिजिट में आता है, कई 2%, 3%, और शिक्षा के माध्यम में भी, शिक्षा को लेकर भी। ये जो सोच है इसमें परिवर्तन की जरूरत है। संस्कृति तो खैर कहीं है ही नहीं। संस्कृति को हम सिर्फ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के कवरेज तक सीमित रखते हैं। हमें लगता है कहीं एक भरतनाट्यम का, कथक का या शहनाई वादन का एक कार्यक्रम हुआ या एक मुरली वादन का कार्यक्रम हुआ तो उसको हमने थोड़ा कवरेज दे दिया, तो यह संस्कृति हो गया है। तो संस्कृति की जो परिभाषा है इसको खुद इसमें बदलाव की जरूरत है। मीडिया में जो परिभाषा है
मीडिया में संस्कृति मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे जो जीवन शैली है इसमें जो बदलाव आया, जैसे अभी जो कोरोना के चलते इतना बड़ा बदलाव आया है। आज हम वापस क्यों भारत सरवाइव करेगा? जब रिसेशन हुआ था विश्व भर में, हम सब ने देखा 90 के दशक में जब हुआ था, भारत उस रिसेशन से बच पाया। और आज भी जो रिसेशन की बात हो रही है इसलिए हम बच पाएंगे क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है। हम लोग बहुत कम में हम जीना हम सीख चुके हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दाल रोटी दाल चावल से जीने वाले लोग हैं। पश्चिम इतना जल्दी इसलिए कोलैप्स कर जाता है कि एक कंज्यूमरिस्ट जो उपभोक्तावादी समाज है उसको उन्होंने खड़ा किया है। हमारे में क्या है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारी एक संस्कृति रही है और इसके चलते जो है हम खुश रहे हैं। हमारी गुर्बत रही है, मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जमीन पे सोना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जमीन पे बैठ के खाना खाना आज भी वो श्रेष्ठतम माना जाता है। आज भी हम लोग जो है नीचे बैठकर अपने परिवार के साथ चटाई बिछाकर बैठ के खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपने हाथ से हम खाते हैं। तो हमें हमारी जो संस्कृति, हमारा जो जीवन शैली है वो हमें तैयार रखती है कि किसी भी आपदा विपदा का हम सामना कर सकते हैं। इस जीवन शैली में खासकर भाषाई पत्रकारिता को जोर देने की जरूरत है, क्योंकि संस्कृति क्या है, यही सभी तो है। हमारी भाषा में जो संयम है, जहां किसी और को ठेस नहीं पहुंचाना है। आज हम जब देखते हैं मीडिया में जो भाषा में जो आक्रामकता है, जोर जोर से चिल्लाना, चिल्ला के अपने सच को, अपने बात को सच साबित करने का प्रयास, यह हमारे संस्कृति में नहीं है। आप आज किसी भी सीरियल ही देख लीजिए, उसी में देख लीजिए, हमारे रामायण हुए, महाभारत हुए, जो उसमें चाहे युधिष्ठिर हो या भगवान श्री राम हो, वो सबसे सौम्यता से वो बात करते हैं। और जोर से चिल्लाता कौन है? कंस जोर से चिल्लाता है, रावण जोर से चिल्लाते हैं, जोर से अट्टहास करते हैं। ये किस चीज के प्रतीक है? और सौम्यता का प्रतीक कौन है? तो ये हमारी परंपरा रही है, सौम्यता, बात करें उसमें विनम्रता। लेकिन आज हम मीडिया में दूसरा एक रूप देख रहे हैं, जो आक्रामकता है, जो चिल्लाना है, इसलिए नकारात्मकता बढ़ रही है, मतभेद मनभेद में बदल रहे हैं। क्या यह संस्कृति के अनुकूल है? नहीं। तो इसलिए जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं। मुझे याद आता है कि कुछ दिन पूर्व एक बड़े चैनल के एक बड़े व्यक्तित्व से, हिंदी में काम करते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हमारे मीडिया में देखिए हम महिलाओं को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। हम कभी जो है, कभी बलात्कार पीड़ित महिलाओं को हम मुंह छिपा के हम नहीं दिखाते। हम शब्दों का प्रयोग जो है उसमें बहुत ध्यान रखते हैं कि जो है चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग है इसको हम जो है नहीं दिखाते हैं। तो मैंने कहा कि वो तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपकी जो है प्रशंसा करता हूं कि आप ये नहीं करते हैं, लेकिन आप हर 15 हर गाड़ी के विज्ञापन के साथ, हर कच्छा बनियान के विज्ञापन के साथ आप जो कम कपड़ों में आप महिलाओं को दिखाते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या आप कोमोडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं क्या? महिलाओं को एक उपभोग के वस्तु की तरह प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं क्या? उनके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा कि आप जो सारा कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको आप नकार देते हैं जब आप दिखाते हैं, जब आप धूम्रपान के विज्ञापन नहीं दिखाते हैं, जब आप शराब के विज्ञापन नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे विज्ञापन जो हमारे माता बहनों को एक
बहुत ही एक अलग रूप में जो भारतीय संस्कृति से हटकर है, आप उनको दिखाने का प्रयास करते हैं, कभी गाड़ी के साथ खड़े हुए, कभी परफ्यूम के साथ। आप क्या रूप आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं, इससे क्या होता है? ये क्या उपभोक्तावाद नहीं है क्या? इसके चलते समाज में जो युवा पीढ़ी है उनके मन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, आपने इस पर सोचा है क्या? तो उनका जो है इस विषय पर फिर जवाब नहीं होता है। एक और मीडिया कर्मी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई साहब, हम तो वो दिखाते हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, इसलिए आप हमारी आलोचना ना करें। मैंने कहा इसमें दो बातें हैं। एक है कि क्या सच में आप वही दिखा रहे हैं, आपने क्या कोई सर्वे किया है, आप किस आधार पर यह फैसला कर रहे हैं? आज अचानक, मैं आज की बात कर रहा हूं, अगर आप बार्क का रेटिंग देखेंगे तो दूरदर्शन नेशनल और दूरदर्शन भारती, ये दो चैनल जिसके बारे में बहुत कम लोगों को युवा पीढ़ी में जानकारी थी, उसका रेटिंग सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इसमें रामायण, महाभारत, चाणक्य और जितने पुराने सीरियल्स हैं उनको दिखाया जा रहा है। अचानक दूरदर्शन जो है आज रेटिंग्स में सबसे ऊपर आ गई है। तो लोग क्या देखना चाहते हैं? वो तो उनके पास विकल्प, आप अच्छी चीज नहीं दिखाएंगे तो उनके पास विकल्प नहीं है। जब भी अच्छे फिल्म्स आए हैं इस देश में, तारे जमीन पर देख लीजिए, थ्री इडियट्स देख लीजिए आप, और जो अच्छे फिल्में हैं जो हमारे इतिहास को लेकर, हमारे विरासत को लेकर जो भी बनी हुई है, उसको आप देख लीजिए। आप दंगल देख लीजिए, आप मणिकर्णिका देख लीजिए, आप तान्हाजी देख लीजिए, जितने फिल्में आई उसको बहुत पब्लिक ने स्वागत किया, क्योंकि जनता देखना चाहती है। आप दो तो सही, आप दीजिए नहीं, आप बिल्कुल दीजिएगा नहीं, और आप ये उम्मीद करते हैं कि वो फिर दूसरा देखते हैं। देखिए आज कहीं किसी फिल्म में आज इतने बायोपिक बन रहे हैं प्रेरणादायी, लोग उसको सब देख रहे हैं। वो इसलिए देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आज आइटम गर्ल का या आइटम नंबर का आप कभी सुनते हैं क्या? उस शब्दावली का, वो जो नाम उस वक्त बहुत रोशन हुए थे, वो नामों का आज कहीं चर्चा होती है क्या? नहीं, क्योंकि वो मसाला आपने देखा, क्योंकि खाली था, लोगों के पास मनोरंजन का साधन नहीं था, कुछ लोगों ने जाके देखा। लेकिन जब आपने अच्छा चीज परोसा तो देखिए, अगर वो लोगों का आपने स्वाद में आपने परिवर्तन लाया, बेहतर चीज आपने जब परोसा तो लोग वो देखने लग गए। तो ये अच्छा क्या है, इस पर मीडिया को जो है चिंतन करने की जरूरत है कि हम क्या परोस रहे हैं। क्रिकेट इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि आपने हॉकी दिखाया नहीं। आप हॉकी दिखाइए, आप सॉकर दिखाइए, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, आप उसको दिखाइए, वो उतना ही लोकप्रिय होगा। लेकिन आपने हमेशा क्रिकेट पे जोर दिया। मैं क्रिकेट के विरोधी नहीं हूं, लेकिन क्रिकेट अगर दिखाएंगे तो क्रिकेट आपको ज्यादा ज्यादा लोकप्रिय होगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय खेलों को आपको दिखाने की जरूरत है। आज पूरे विश्व में अनुकरण हो रहा है। आज एशिया ही नहीं, यूरोप के कई मुल्क जो है कबड्डी खेल रहे हैं, क्योंकि आपने उसका प्रचार प्रसार किया, तो वो देखेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने परंपराओं से जुड़े हुए, चाहे वो खेल हो या हमारे जो उत्सव हो, इन पर अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो क्यों नहीं। आप किसी भी पश्चिम के कलाकार को लाकर, मैं किसी कलाकार के विरोध में नहीं हूं, मैंने तो हमेशा महात्मा गांधी जी की जो बात है उसको माना है कि अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखो, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करो कि उन हवाओं में आप खुद उड़ ना जाए।
इतना अपने आप को सशक्त रखने की जरूरत है, तो उस फाउंडेशन को मजबूत करने की जरूरत है, अपने फाउंडेशन को, और इसमें मीडिया का बहुत अहम भूमिका है। और दूसरा पहलू तो यह है कि क्या मीडिया की भूमिका समाज का पिछलग्गू बनना है या समाज को नेतृत्व प्रदान करना है। समाज देख रही है, अपराध देखना चाहती है, इसलिए हम अपराध के सीरियल्स पे, अपराध के सीरियल्स, आपने कुछ और दिखाया नहीं, आप आजमा के तो देखिए, और हम नतीजे देख रहे हैं। उस वक्त तो चलो बताया जा सकता था कि दूरदर्शन ही एक विकल्प था, जब पहले रामायण और महाभारत का प्रेषण हुआ तो पूरे देश में जो है ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो जाती थी, पूरा देश एक जनता कर्फ्यू में चली जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, विकल्प की कमी नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट चैनल हैं, आप देखिए। लेकिन इसके बावजूद दूरदर्शन रेटिंग में सबसे ऊपर आ गया है, यानी कि लोग ये देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना में ये सोच बदल जाएगी। अब कई चैनल दोबारा सोचेंगे कि भारत की जनता क्या देखना चाहती है, भारत के समाज क्या देखना चाहती है, क्योंकि हमारे डीएनए में है ये, हमारे ये जो वैश्विक सोच है, आध्यात्मिक सोच है। भले हम व्यक्तिगत रूप में नहीं होंगे, लेकिन जब हम भक्ति संगीत सुनते हैं या मंत्रोच्चारण सुनते हैं तो कुछ बजने लगता है, मन करता है सुनने का। यह हमारे परंपरा में है, हमारे खून में है। यही सांस्कृतिक विरासत है। जरूरी नहीं है कि हम सब संस्कृत में जो है बोलते हो, संस्कृत को समझते हो। अच्छी बात है अगर समझते हैं तो, और समझना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हमारे जो विरासत है उसको हम बेहतर समझें। लेकिन अगर नहीं समझते तो भी हमारे सभी भाषाओं का मूल में संस्कृत है। इन विषयों पर मीडिया को महत्व देने की जरूरत है। आज पूरा विश्व आज एक परिवार की तरह एक दूसरे को मदद कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, जैसे मैंने जिक्र कर रहा था, कि किस तरीके से आज न जाने कितने मंदिरों के, मठों के, गुरुद्वारों के दरवाजे खुल गए हैं, भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। लोग निस्वार्थ भावना से, एक तरफ जरूर चिंता और डर के वजह से अपने घर में कुछ सामान का कुछ ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं कि कल को कहीं ये ना हो जाए, लेकिन ये भी जरूर कहते हैं, न जाने मुझे कितने फोन कॉल्स आए, और ये कोई स्वयंसेवी संस्थाओं से नहीं, मित्रों से, जान पहचान वालों से, कि भाई साहब कोई परेशानी तो नहीं है, कुछ अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम हैं, आप बस बता दीजिए, आप तक पहुंच जाएगा। और मुझे विश्वास है कि यही हर जगह हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। फिर से हम समाज से जुड़ गए हैं। ये इस नकारात्मक इस माहौल का सबसे सकारात्मक पहलू है। आज हम सब एक दूसरे के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए फोन करके, दूरभाष से हम बात कर रहे हैं कि भाई सब कुशल मंगल है, संदेश भेज के आप सुरक्षित हैं, आप घर पे रहिए। ये जो है, ये एक दूसरे के लिए जो सोच इस भारत के समाज का हमेशा से एक हमारा एक अटूट अभिन्न अंग रहा है कि सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है। एक सेल्फ सेंटर्ड, स्वयं केंद्रित सोच से हटकर एक समावेशी सोच को लेकर हम लोग जो चले हैं, यह भारत की खूबसूरती रही है। यह हमारा विरासत रहा है कि हम एक दूसरे को सोच के बारे में सोचते थे। परोपकार में हम शरीर, ये शरीर परोपकार के लिए है। हम कुछ रोटी का, कुछ पानी का हम व्यवस्था कर रहे हैं। सोच क्या है? तो ये इस विषय पर भी कुछ हद तक तो दे रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया को इन पहलुओं, और जब मैं मीडिया की बात करता हूं तो मात्र समाचार न्यूज चैनल की बात ना करें। मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है हम मनोरंजन चैनल्स में भी जिस तरह का भाषा का प्रयोग होता है, जिस तरह के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं, इन सब पर भी जो है संस्कृति का एक प्रभाव हमको दिख रहा है। और ये आपके और मेरे हाथ में है। मैं अपने बात को
संक्षिप्त में मैं समाप्त करते हुए मैं यही अंत में यह कहूंगा कि मीडिया पर सारा जिम्मेदारी, सबसे आसान है मीडिया की आलोचना करना, लेकिन ये मीडिया मेरे और आपके माध्यम से ही ये मीडिया चलती है। अगर मैं अखबार नहीं खरीदूंगा तो अखबार बिकेगी नहीं, और अखबार बिकेगी नहीं, उसका सर्कुलेशन और रीडरशिप फिगर एनआरएस होता है, नेशनल रीडरशिप सर्वे, या एबीसी होता है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, या आईआरएस होता है, इंडियन रीडरशिप सर्वे, इसमें आपके आंकड़े नहीं आएंगे तो आपको विज्ञापन नहीं मिलेगी। ये एक बात है, और इसलिए आपके हाथ में है कि एक अखबार पढ़ना है या नहीं। आप चैनल जब तक आप नहीं देखेंगे तो आप संदेश दे सकते हैं। ये रिमोट कंट्रोल जो है आपके हाथ में सबसे बड़ी ताकत है। तो कोई अगर संस्कृति विरोधी काम कर रहा है, या आपको लगता है कि ये संस्कृति जो है उसको एक गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, तो आप एक तो उसे बंद कर दीजिए, देखना ही। आप देखें और शिकायत करें, ये उचित नहीं है, इसलिए आप बंद करें। बार्क रेटिंग जब आएगा तो एक एक कार्यक्रम का जो है रेटिंग दिया जाता है कि इस कार्यक्रम को इतने अधिक तादाद में देखा जा रहा है, और उस हिसाब से विज्ञापन आते हैं। आप कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि क्यों विज्ञापन नहीं इसमें इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका मतलब है कि उस कार्यक्रम को सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है विज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं, जो विज्ञापन करता है वो चाहते हैं, कंपनियां हैं, कि उनके विज्ञापन जो है ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो उस समय वो दिखाते हैं। तो बार्क रेटिंग हो गया। डिजिटल में क्या होता है? व्यूज होता है, एंगेजमेंट होता है, लाइक्स होता है, शेयरिंग होता है, कन्वर्सेशन होता है। उससे मापा जाता है कि एक कितने देर तक आप ये सिर्फ आजकल ये नहीं है कि हिट हो गया, व्यू हो गया, अब ये भी देखा जाता है कि आप कितने देर तक एक वेबसाइट में रहते हैं। उसके विज्ञापन पर फैसला उन जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी के आधार पर पता चल जाता है, उस आधार पर दिया जाता है, तय किया जाता है। तो आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। और दूसरा कि अपना फीडबैक। मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरीके से एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक जागरूक मतदाता की जरूरत है, जागरूक नागरिक की जरूरत है, इसी तरह एक बहुत ही डायनामिक, सशक्त, सक्रिय, लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक मीडिया के लिए बहुत जरूरी है एक जागरूक दर्शक की, एक जागरूक श्रोता की, एक जागरूक पाठक की। इसलिए ये जो जागरूकता है, ये कैसे पता चलेगा? आप जब तक उस विषय पर कंटेंट पे कमेंट नहीं देंगे, आप उनके वेबसाइट में नहीं जाएंगे, आप उनको टैग नहीं करेंगे, आप उनको ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आज आपके पास हथियार है, आप लिखिए, कमेंट कीजिए, तब उससे फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मात्र घर बैठे आलोचना करने से नहीं होगा, हमें सक्रिय होना पड़ेगा। और आज खुशी की बात यह है कि हमें आज वो माध्यम मिले हैं, और हम भी जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया में कोरोना से संबंधित इधर उधर से आए हुए अफवाहों को शेयर करने के बजाय, फेक न्यूज जो आ रही है बड़े पैमाने पर, मैं उसको फेक कंटेंट कहता हूं, क्योंकि फेक है तो वो न्यूज नहीं है, न्यूज है तो वो फेक नहीं है। तो मैं फेक न्यूज शब्द से थोड़ा परहेज रखता हूं। फेक कंटेंट जो आपके पास आ रहा है बड़े पैमाने पर, उससे दूर रहिए, उस पर रैदर शिकायत करिए। कई बार तो बहुत गलत चीजें आती है, उस पर शिकायत करिए, और अच्छे कंटेंट को अपने संस्कृति से जुड़े हुए उसको आप शेयर करने का प्रयास करिए। आप बताइए कि आप क्या देख रहे हैं अब टीवी चैनल में, आप इन विषयों को आप जो है उसके अंश दिखाइए। अब क्या हुआ आज रामायण के आज के एपिसोड में, क्या हुआ महाभारत के एपिसोड में, आज क्या हुआ, किस मूल्य पर जोर दिया गया। ये नहीं कि ये युद्ध हो गया,
लेकिन उसमें किस मूल्य पर, किन मूल्यों पर जोर दिया गया उस विशेष प्रकरण में, कहीं दोस्ती निभाया गया, कहीं वफादारी निभाई गई, किस किस कहीं कहीं जो है उस बंधुत्व को जो है आजमाया गया, कहीं अपना जो है जो वादा किया था, जिस तरीके से भीष्म पिता ने अपना व्रत लिया था, अपना संकल्प लिया था, उसकी जो है उन विषयों पर, उन मूल्यों पर जो है आप लिखिए। मुझे लगता है कि इससे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इन सभी मूल्यों को महत्व देना जरूरी है, शुचिता के लिए, पारदर्शिता के लिए, समाज में ईमानदारी के लिए। जो सत्य किसी भी कीमत में कहना है तो वो हम विदुर से सीखते हैं, वो कितना भी कष्टदायी क्यों ना हो धृतराष्ट्र को, लेकिन विदुर अपनी बात को रखते हैं। तो इस तरीके से जो सत्य है इसको हम किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं अपने मूल्यों का, इसका प्रयास होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे भी परिवर्तन आएगा। इसलिए हमारी एक सक्रिय भूमिका है दर्शक के नाते, पाठक के नाते और श्रोता के नाते, और इसलिए उस भूमिका से हम नहीं भागे। तब जो है आलोचना करने का जो हमारा अधिकार है वो बढ़ जाता है। मैं समय मुझे लगता है कि मैंने अपने समय से ज़्यादा आपका समय लिया है। आपने बहुत संयम के साथ मेरे इन बातों को आपने सुना। मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सुझाव अच्छे लगे होंगे। मैं आपके जो सुझावों का, आपके प्रश्नों का मैं इंतज़ार करूंगा और प्रयास करूंगा कि फेसबुक में चैट के माध्यम से मैं आपके प्रश्नों का जो है उत्तर दे सकूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मेरी शुभकामनाएं। हम सब मिलकर इस कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में हम सब विजयी स्थापित होंगे। हमारा राष्ट्र और पूरा विश्व और पूरी मानवता का ये विजय होगा। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।